तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसको बनाने के लिए कम से कम 16 साल लगे थे और फिल्म को देखकर आप 16 साल का दर्द भी महसूस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गॉड लाइफ मूवी को, जो कि एक कमाल की मूवी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है सऊदी की एयरपोर्ट से, जहां पर कि हम नजीब मोहम्मद को देख पाते हैं और उसके साथ एक दोस्त है जिसका नाम हकीम होता है, जिसे वो अपना भाई मानता है और वो हाल ही में एक कंपनी में जॉब करने के लिए सऊदी अरब आए हैं। लेकिन यहाँ पर से उन्हें कहाँ पर जाना है उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उन्हें कहा गया था कि उनके लिए कंपनी की तरफ से एक लड़का आएगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कोई नहीं आया और इस अनजान देश में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अरबी बोलते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर किसी की भी मदद नहीं ले पाते। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें एक हिंदी बोलने वाला आदमी मिलता है और नजीब के पास कंपनी के कुछ नंबर थे, इसलिए उस आदमी के द्वारा वो कंपनी के पास संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को यहाँ पर हॉलिडे होता है, जिस वजह से कंपनी में तो कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी की तरफ से ये आदमी आने वाला है और वो लेट हो गया है, जिसके बाद वो बाहर ही उसका इंतजार करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक शख्स आता है, वहाँ उनसे अरबी लैंग्वेज में नाम और पता पूछने लगता है और वो यहाँ पर उनसे कफील के बारे में भी पूछता है। कफील दरअसल में बॉस या फिर साहब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वो उनके पासपोर्ट ले लेता है। वो दोनों के नाम पढ़ता है और फिर उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए चला जाता है और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीम को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ये वही आदमी है जो कि उन्हें लेने आने वाला था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक छोटे से वाहन से ले जाया जा रहा होता है। हकीम नजीब से कहता है कि हमें तो कहा गया था कि कंपनी हमें एसी बस से ले जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने सफर को जारी रखते हैं। और कफील को हिंदी ना समझ पाने के कारण भाषाओं का संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन और हकीम समझ चुके थे कि वो शायद गलत जगह पर आए हैं। जिसके बाद कफील जो है वो यहाँ पर हकीम को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। नजीब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग हकीम को ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो नजीब को अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक दूसरे जगह पर ला कर रख देते हैं। नजीब उन्हें हिंदी में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर नजीब जो है पूरी तरह से उदास हो चुका था। जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक के सीन को याद करता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि नजीब जो है वो मजदूर का काम किया करता था और उसे हाल ही में एक बात मालूम चली है कि विदेश जाने के लिए वीजा अवेलेबल हो रहा है और वहाँ जाकर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। और वो यहाँ पर अपने वाइफ के गहने जो है वो गिरवी रख देता है और बाद में हमें मालूम चलता है कि नजीब की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद सीन जो है वो प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि नजीब देखता है कि यहाँ पर एक आदमी है और वो काम करता है, जो कि वहाँ पर भेड़ और ऊँट को संभालता है और वो यहीं पर रहकर इसी तरह से कफील की सेवा भी करता है। अब नजीब जो है वो कफील को भेड़ का दूध पिलाने के लिए जाता है और यहाँ पर नजीब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी के लिए यहाँ पर काम करने आया था, उसे यहाँ पर गलती से लेकर आ गए हैं। लेकिन वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें तो हिंदी आती ही नहीं थी, इसलिए नजीब हिंदी बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। यहाँ पर नजीब जो है वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था और फिर थोड़ी देर के बाद कफील जो है वो नजीब को खाना खाने के लिए बुलाता है। कफील उसे एक मोटी सी रोटी खिलाता है जो कि आधी कच्ची थी, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो रोटी खा लेता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जिसके बाद वो उसी आदमी के पास जाता है जो कि भीड़ को संभालता है। नजीब उससे मेन रोड के बारे में पूछता है और हमें मालूम चलता है कि ये बूढ़ा आदमी दरअसल में श्रीलंका से है, लेकिन ये बात नजीब को नहीं मालूम है। वो श्रीलंकाई लैंग्वेज में बताता है कि मेन रोड यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और फिर फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नजीब अपनी वाइफ से विदेश जाने की बात कर रहा था और वो कहता है कि विदेश जाकर वो बहुत सारा पैसा कमाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद विदेश जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। और यहाँ पर उसे हकीम मिलता है और उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए कहती है और कहता है कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा तो सबसे पहले उसे कॉल करेगा। प्रेजेंट में नजीब जो है वो कफील को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, इसलिए कफील यहाँ पर नजीब को बुरी तरह से मारने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर नजीब जो है वो इंजर्ड हो जाता है और अब धीरे धीरे करके समय जो है वो बीतने लगता है। और फिर एक दिन नजीब को मालूम चलता है कि जो आदमी भेड़ को संभालता था अब वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सारे काम जो है उसको करने पड़ेंगे। और इन सब में से सबसे बड़ा काम था भेड़ से दूध निकालने का, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद वो भेड़ को चराने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर नजीब को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो बूढ़ा आदमी था वो गया कहाँ पर।
जो कि वो बूढ़ा आदमी किया करता था। वो सारे काम जो है वो नजीब करने लगा था। और फिर कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर नजीब की नजर पड़ती है शीशे पर, और शीशे को देखकर उसे मालूम चलता है कि समय बहुत ज्यादा बीत गया है, क्योंकि दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब वो यहाँ पर फंस गया है और वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। वो यहाँ पर मर कर नहीं रहेगा, बल्कि वो यहाँ से भाग जाएगा। तभी यहाँ पर नजीब की नजर पड़ती है एक डेड बॉडी पर, और यहाँ पर नजीब को मालूम चलता है कि ये डेड बॉडी जो थी वो उसी बूढ़े आदमी की थी, जो कि उनकी यहाँ पर काम किया करता था। लेकिन तभी यहाँ पर अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। वो दौड़ लगाना शुरू करता है, लेकिन साथ में कफील ने उसे देख लिया था, जिस वजह से वो उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, और यहाँ पर उसे बहुत मारकर उसकी एक टांग भी तोड़ देते हैं। नजीब को यहाँ पर इस तरह से मारा जा रहा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसी तरह से बहुत सारा समय जो है वो बीत जाता है, और अब तो उसकी आदत बन चुकी थी। और फिर एक दिन बहुत बारिश होती है, जिस वजह से नजीब जो है वो अपनी सारी भेड़ों को लेकर पहाड़ों के बीच में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसके अपने छोटे भाई हकीम से। नजीब उसे देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हकीम अभी भी जिंदा है। लेकिन हकीम की हालत को देखकर नजीब को यहाँ पर रोना आ जाता है, और वो कहता है कि हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली और अब जिंदगी भर यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद हकीम का कफील आ जाता है, जिस वजह से हकीम को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन फिर से नजीब जो है वो कुछ ऊँट को लेकर निकलता है। तभी हकीम जो है नजीब के लिए एक लेटर छोड़ता है। हकीम ने उसमें लिखा था कि भाई मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ये बात कफील को मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से कफील ने उसे बहुत मारा था। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरा भाई मिल गया है और वो पूरी तरह से जिंदा है। हकीम ने इस लेटर में अपने दोस्त इब्राहिम का भी जिक्र किया था, और वो यहाँ के सारे रास्तों को जानता है, और अब यहाँ से वो हमारे भागने में मदद करेगा। जिसके बाद इब्राहिम को दिखाया जाता है, जो कि हकीम के साथ था, और वो कहता है कि हम जल्द ही यहाँ से भागेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नजीम भी आ जाता है, और हकीम उसे बताता है कि कफील के बेटे की शादी है, तब सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ हम ही रह जाएंगे, और इसी का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इब्राहिम यहाँ के सारे रास्ते को जानता है, इसलिए हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ दिनों के बाद कफील के यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि हिंदी समझता भी था और बोलता भी है। वो नजीब से कहता है कि कफील के बेटे की शादी है और तुम्हें भी बिरयानी मिलेगी। और थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद नजीम जो है वो सबसे पहले सुकून से नहाता है, क्योंकि वो लोग तो नजीम को ठीक से पानी भी पीने नहीं देते थे। कुछ देर के बाद हकीम भी यहाँ पर आ जाता है, और वो नजीब से कहता है कि इब्राहिम ने बैग ले जाने से मना किया है। लेकिन यहाँ पर नजीब जो है उस बैग को अपने साथ ले जाना चाहता था, और अब वही उनका सफर जो है वो शुरू हो चुका था। रात हो जाती है, और रात को हकीम को बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक टेंट दिखाई देता है, जहाँ पर कि पानी का एक ड्रम भी रखा हुआ था, जिस वजह से इब्राहिम जो है वो उस ड्रम में से पानी लेने लगता है। लेकिन ये बात उन्हें पता चल चुकी थी। वो लोग गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन यहाँ से वो लोग निकलने में कामयाब हो चुके थे, और अगले दिन से अपना सफर जारी रखते हैं। बहुत दूर चलने के बाद हकीम जो है वो मेन रोड के बारे में पूछ रहा था, और साथ ही बहुत ही ज्यादा वो थक चुके थे और उन्हें प्यास भी लग रही थी। और तभी हकीम की नजर पड़ती है पानी पर। पानी को देखने के बाद वो पानी की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन पास पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है, जो कि अक्सर डेजर्ट में देखा जाता है। होती तो रेत है, हमें लगता है पानी है। कुछ देर के बाद रेत के अंदर से बहुत सारे जहरीले सांप निकलते हैं, और वो एक या फिर दो नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थे। यहाँ पर नजीब को एक जगह पर खड़े रहने के लिए कहा जाता है, और वो सारे सांप जो है वो नजीब के ऊपर से निकल जा रहे थे। पल भर के लिए नजीब को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब नजीब जो है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि नजीब के पैर में छाले पड़ चुके थे। तब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपने जैकेट निकाल कर उसके पैर में बांध देता है, जिससे कि नजीब को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन हकीम की हालत पानी ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पर उसे किसी भी हालत में पानी चाहिए था, तो हकीम जो है वो पूरी तरह से चलने में असमर्थ था। लेकिन इब्राहिम जो है वो हकीम को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, जिस वजह से इब्राहिम जो है वो यहाँ पर अपना पसीना उसे पिलाता है। और तभी रास्ते में हकीम की नजर पड़ती है कुछ बिल्डिंग्स पर। उन बिल्डिंग्स को देखकर हकीम जो है वो खुश हो जाता है, और बिल्डिंग्स की तरफ यहाँ पर हकीम जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हकीम का वहम था, और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर तबीयत जो है उसकी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से खून तक निकलने लगा था, और हकीम को इस तरह से मरता देख नजीब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो हकीम को अपना भाई मानता था।
थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। यहाँ पर वो लोग उस तूफान की चपेट में आ चुके थे, लेकिन जैसे तैसे वो लोग यहाँ पर तूफान से बच जाते हैं और वो दोनों तूफान से बच गए थे, लेकिन हालत अब इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो कदम तक नहीं रख पा रहे थे। यहाँ पर हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही थी और तभी यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है कुछ हरियाली पर और वो यहाँ पर प्रे करते हैं कि यहाँ पर पानी जरूर होना चाहिए। वो जैसे ही उस हरियाली के नजदीक जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पानी मिल जाता है। पानी देखने के बाद उनकी आंखें तो ऐसे चमक रही थी जैसे अंधी आंखों में रोशनी दिख गई हो। और बहुत सारा पानी पीने के बाद वो कुछ देर वहीं टाइम बिताते हैं और इब्राहिम को यहाँ पर बोतल भी मिल गई थी जिससे वो अपने बोतल को भर लेता है। तो अब यहाँ पर ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा हद हो चुकी थी। ना तो ये लोग सिटी के पास पहुँच पा रहे थे और ना ही मेन रोड मिल रही थी। और जब अगले दिन सुबह होती है तो नजीब की आँख खुलती है तो उसे इब्राहिम जो है वो कहीं भी नजर नहीं आता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इब्राहिम गया कहाँ। और यहाँ पर इब्राहिम ने जो बोतल भरी थी और वो यहाँ पर बोतल जो है वो नजीब के पास छोड़ दी थी। तो यहाँ पर वो अकेले ही सफर शुरू करता है। बीच रास्ते में से बहुत जोर से प्यास लगती है जिस वजह से वो यहाँ पर पानी पी लेता है और पानी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मतलब यहाँ पर कि नजीब की भी हालत जो है मौत के बराबर हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से नजीब जो है वो बेहोश हो जाता है और जो पानी की बोतल थी वो मेन रोड पर चली जाती है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि नजीब जो है वो मेन रोड तक पहुंच चुका था। यहाँ पर सभी लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता। और तभी वहाँ पर ऑलमोस्ट से एक कार जो है वो सामने से निकल गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो पीछे आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि काफी भला आदमी था। वो यहाँ पर नजीब को अपने कार में बिठा लेता है और वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा और वो उसे पानी भी पिलाता है। और यहाँ पर नजीब जो है वो पानी पीकर सो जाता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो सिटी में पहुंच चुका था। यहाँ पर वो भला आदमी उसे अपनी कार से उतारता है और वो यहाँ पर नजीब जो है वो उसे धन्यवाद करता है। नजीब यहाँ पर सिटी में तो पहुंच चुका था लेकिन उसकी हालत भिखारियों वाली थी और वो कहीं पर भी मदद लेने के लिए पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ फाउंडेशन वाले आते हैं और नजीब को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे ठीक तरह से तैयार करते हैं, उसके बाल काटते हैं और उसे पूरी तरह से इंसान बना देते हैं और बाद में उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं। जैसे तैसे उसने नंबर को बताया था तो उन लोगों ने नजीब के घर पर कांटेक्ट कर लिया था। यहाँ पर अब नजीब अपनी फैमिली से बात कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि इतने साल वो अपनी फैमिली से दूर रहा है। और अचानक से जब उसने अपने घर वालों की बात सुनी तो उसको रोना भी आ गया था और वो अपने घर वालों से कहता है कि वो जल्द ही घर आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नजीब का क्लैरिफिकेशन होता है। नजीब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जिसके बाद जब नजीब पुलिस स्टेशन में था तभी यहाँ पर नजीब की नजर पड़ती है यहाँ पर लगी कुछ तस्वीरों पर और उन्हीं में से एक तस्वीर जो है वो इब्राहिम की थी और वो लापता वाले बोर्ड पर थी। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कफील आते हैं और वो बारी बारी यहाँ पर आ रहे थे। यहीं पर एक आदमी था, वो यहाँ पर लोगों को बता रहा था कि अगर इन कफील ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें मार मार कर यहाँ से ले जाएंगे और ले जाकर तुम्हें उसी जगह पर पटक देंगे जहाँ से तुम भागे थे। थोड़ी देर के बाद जेल में अब और भी कफील आते हैं और वो अपने लोगों को पहचानना शुरू करते हैं और यहाँ पर नजीब की नजर पड़ती है अपने कफील पर। नजीब उसे देखकर अपनी नजर छिपाने लगता है। वो उसे देखकर पूरी तरह से डर चुका था। वो कफील जो है वो नजीब के पास आता है। उसने नजीब को पहचान लिया था। अब वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन दरअसल में मालूम चलता है कि ये सब जो है वो सपना देख रहा था, लेकिन डर वो हकीकत में रहा था। कफील उसे पहचानने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। बाद में वो नजीब के पास वापस आता है और वो अरबी लैंग्वेज में कुछ नजीब को बोलता है और फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। बाजू वाला आदमी नजीब को बताता है कि ये तुम्हारा कफील नहीं था, उसने एयरपोर्ट से उसे गलती से लेकर गया था। कफील ने उसे कहा था कि अगर उसके तुम आदमी निकलते तो उसे मार देता। और कफील के वापस जाने से नजीब के आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि पल भर के लिए उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो पकड़ा गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नजीब जो है वो 3 महीने तक जेल में ही रहता है और 3 महीने के बाद उसे इंडिया भेज दिया जाता है। उसने रेगिस्तान में 3 साल का टाइम बिताया था और वो 3 महीने उसे 3 साल लगने लगे थे क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने का इंतजार था। तो दोस्तों ये फिल्म पूरी तरह से हिला डालती है। किसी दूसरे देश में जब कोई फंस जाता है तो उसका साथ क्या होता है, वो इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है आपको सिर हिला के रख देगा। और आप खुद ही सोचिए, आप एक ऐसे देश में गए हैं जहाँ पर कि आपके खुद के सपने हैं कि आप पैसे कमाएंगे और पैसे कमा कर वो सारे पैसे अपने घर भेजेंगे, लेकिन तभी आपको वहाँ पर जो है एग्जॉस्ट किया जाता है और आपको पकड़ कर वहीं पे काम कराया जाता है और साथ में पीटा भी जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों ये फिल्म जो है वो कह सकते हैं कि रोंगटे कपा देने वाली फिल्म है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन जो है वो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।